प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश को संबोधित करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन भारत की सैन्य क्षमता, रणनीतिक सूझबूझ और स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने जिस असीम साहस और शौर्य का परिचय दिया है, उनके सामने पाकिस्तानी सेना के हथियार तिनकों की तरह बिखर गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंपों पर सटीक प्रहार किया, जो आतंकवाद को संरक्षण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से मेड इन इंडिया हथियारों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन में भारतीय हथियारों ने अपनी विश्वसनीयता सिद्ध कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना सशक्त है कि पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें आसमान में ही नष्ट हो गई। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की 3 नई नीतियों की घोषणा की। आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब, भारत अब अपनी शर्तों पर अपनी तरीके से कार्रवाई करेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेंगे, भारत किसी भी तरह की परमाणु धमकी को नहीं सहेगा और आतंकी संगठनों और उनके संरक्षण देने वाली सरकार को एक ही नजर से देखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब भारत की नीति बिल्कुल साफ है। आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चलेंगे, आतंक और व्यापार भी एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने शांति के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन भारत ने पहले ही आतंकी ठिकानों को खंडर बना दिया था। उन्होंने दोहराया कि भारत ने जवाबी कार्रवाई स्थगित की है, लेकिन खत्म नहीं की है। अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो फिर से करारा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी मंगलवार से देश भर में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा शुरू करेगी। यह यात्रा मोदी सरकार के दृढ़ नेतृत्व और सशस्त्र बलों की वीरता के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाएगी। 13 से 23 मई तक चलने वाले अभियान में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत के सफल अभियान के बारे में ये बताएगी। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आपस में बातचीत की। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की डीजीएमओ ने संघर्ष विराम पर बनी आपसी सहमति पर चर्चा की। इसमें सीमा पार गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति बनी थी। यह बातचीत हॉटलाइन पर दोपहर 12 बजे तय की गई थी, लेकिन ये शाम को 5 बजे हुई। बीसीसीआई ने सोमवार को आईपीएल 2025 की बचे हुए 17 मैचों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये सभी मैच 6 मैदानों पर खेले जाएंगे, जिनमें बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद शामिल हैं। नए कार्यक्रम में 2 डबल हेडर मैच भी खेले जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। अब बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय और अनुपम खेर उनके सपोर्ट में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, गाली नहीं। विवेक ओबरॉय ने लिखा कि सोशल मीडिया पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनके परिवार को निशाना बनाना पूरी तरह से निंदनीय है। हम उनके साथ खड़े हैं। भारत और पाकिस्तान के सैन्य तनाव के बीच इंडिगो ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट से आने वाली उड़ानें 13 मई तक रद्द कर दी गई हैं। वहीं एयर इंडिया ने भी सुरक्षा का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा कि जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें 13 मई तक रद्द कर दी जाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिकी मध्यस्थता के बाद सीज फायर हुआ है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा है कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि यह मध्यस्थता थी। यह अमेरिका समेत कुछ देशों की तरफ से एक रचनात्मक भूमिका थी, जिसमें वो दोनों पक्षों के बीच संपर्क में थे। भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष से मध्यस्थता की बात नहीं की है। पश्चिमी अफ्रीका के उत्तरी बुर्किना फासो में एक जिहादी समूह के हमले से 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। बुर्किना फासो के एक सहायता कर्मी ने बताया कि रविवार की सुबह एक सैन्य अड्डे और लंबे समय से घेरे गए एक रणनीतिक शहर जीबो स्थित कई स्थानों पर हमले हुए। इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा से संबंधित जिहादी ग्रुप जमात नस्र अल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने ली है।
अमेरिका और चीन ने टैरिफ डील होने के बाद संयुक्त बयान जारी किया है। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के उत्पादों पर अस्थायी रूप से 90 दिनों के लिए टैरिफ कम करने पर सहमति जताई है। डील के तहत यूएस ने चीनी प्रोडक्ट पर 145% टैरिफ को 115% घटाकर 30% कर दिया है, जबकि चीन ने अमेरिकी प्रोडक्ट पर लगने वाले 125% टैरिफ को 115% घटाकर 10% कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। देश भर में इस ऑपरेशन को चलाए जाने के बाद माँ बाप ने अपनी नवजात बच्चियों के नाम सिंदूर रखने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में 10 और 11 मई को पैदा हुई बच्चियों के नाम सिंदूर रखे गए। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटने वाला है। क्रिकेट फैन को उम्मीद थी कि विराट कोहली सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हालांकि कोहली ने वनडे फॉर्मेट में यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, लेकिन वे टेस्ट में इससे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और सचिन के 100 इंटरनेशनल शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। अफगानिस्तान में शतरंज के खेल को बैन कर दिया गया है। यह खेलना अब अपराध माना जाएगा। तालिबान सरकार का मानना है कि यह खेल जुए को बढ़ावा दे सकता है और उनके इस्लामी कानून के अनुसार ऐसी चीजें हराम हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अगस्त 2021 में कब्जा करने के बाद धीरे धीरे कई सख्त कानून लागू कर दिए हैं।